नमस्कार साथियों, और आप सबको मेरा सलाम। आइए मैं कुछ आज बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आज हम जान रहे हैं कि कोरोना वायरस से आज पूरा देश जूझ रहा है। और ऐसे में इससे सबसे ज़्यादा जो परेशान हैं वो बेरोज़गार लोग हैं, गरीब लोग हैं। ये दो वर्ग के जो लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हैं, दुरूह हैं। तो आइए कुछ बात करते हैं हम उन चीज़ों के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दान के बारे में। भगवान ने, ईश्वर ने जिनको जिस तरह से दिया है उनको उस तरह से दिल खोल के दान करना चाहिए। आइए मैं दान की विशेषता के बारे में थोड़ा चर्चा करूँगा आपके साथ। मैं आगे बताने के लिए जा रहा हूँ कि दान का क्या फ़ायदा है, दान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण रखता है। आइए थोड़ा सा हम इसकी इम्पोर्टेंस को जानते हैं। या दोस्तों, मैं बात करता हूँ आज दान जो शब्द आया है, ये हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं बात करूँगा प्रकृति के बारे में। प्रकृति के कण कण में दान समाया हुआ है। प्रकृति शुरू से ही मनुष्य के परोपकार में लगा हुआ है। आइए मैं बात करता हूँ सूरज के बारे में, चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी के बारे में, वृक्ष के बारे में, जल के बारे में, पर्वत के बारे में, पहाड़ के बारे में। ये सारे चीज़ जो बने हैं, ये सारे चीज़ मनुष्य और यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु के लिए ही बने हुए हैं। और प्रकृति ने हमें दान के रूप में ये सारे चीज़ों को दिया है। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ उसी तरह से। मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ मनुष्य के बारे में भी। मनुष्य में भी वो गुण पाए जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ हमारे अतीत के बारे में। हमारे अतीत में भी गुरुद्वारा हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, हर जगह दान किया करते थे। और उस दान के बदले में लोगों को एक सुकून, पल भर का एक अच्छा सुकून मिलता था। आइए थोड़ा सा मैं और आगे बताना चाह रहा हूँ कि इस दान के लिए किस तरह के दान का प्रकार होता है। मनुष्य आखिर क्यों इस दान को करने के बाद बहुत सुकून फील करते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे बाइबिल के बारे में, तो बाइबिल में भी ये स्पष्ट लिखा गया है कि दान, परोपकार और विश्वास, ये तीन चीज़ें मनुष्य में होना परम आवश्यक है। कुरान में भी ये कहा गया है। पहला चीज़ कुरान में ये कहा गया है कि मनुष्य को दान जन्नत का दरवाज़ा के रूप में सामने आता है। अगर हमारे पास बहुत सारे संपत्ति हैं, अगर उस संपत्ति का हम कुछ हिस्सा मुसीबत में पड़े लोगों के लिए अगर दान नहीं करते हैं, तो वो संपत्ति हमारे लिए एक अभिशाप के रूप में सामने आती है। कुल मिला के कहा जाए, अथर्ववेद में यही कहा गया है कि मनुष्य को सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और हजारों हाथों से दान करना चाहिए। मतलब कि कुल मिला के बात करें, अथर्ववेद का बात करें, कुरान का बात करें या फिर बाइबिल का बात करें, दान को सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ईश्वर ने आपको उस काबिल बनाया है कि इस मुसीबत की घड़ी में आप लोगों की मदद कर सकें। दान किस तरह से करना है मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इंश्योर करा दे रहा हूँ इस बात को लेकर के कि आप जब डोनेशन दें, आप जब दान करें, तो कोशिश कीजिए कि आप पहले अपने आस पड़ोस को देख लें। क्योंकि आपके आस पड़ोस में ही लोग मर रहे हैं और आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से आप लोगों ने जगह जगह में डोनेशन दे दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप वो हर व्यक्ति के पास व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच पाता है। अगर आप प्रयास कीजिए पहले कि अपने आसपास के क्षेत्र में, आप तो अच्छा खासा खा लेते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, आप खा के काफ़ी ज़्यादा आराम से रहते हैं, लॉकडाउन आपके लिए प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन लॉकडाउन जिनको हुआ है, जो गरीब लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि उनके बारे में पूछिए, उनको बताने का प्रयास कीजिए कि लॉकडाउन में क्या क्या करना चाहिए। जो नॉलेजेबल पर्सन है वो चाहिए कि इस चीज़ में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए सामने आए। और जो लोग घर में हैं, गरीब लोग कभी भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यदि उनके खाना पूर्ति का बस भरपूर इंतजाम कर दिया जाए तो वो कभी बाहर नहीं आएंगे और कभी इस बीमारी को बढ़ने में वो अपना योगदान नहीं देंगे। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि उनकी सुरक्षा के लिए आपको सामने आना होगा। क्योंकि ये हम सब की भलाई इसी में होगी। क्योंकि जब तक से गरीब सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम जी कभी भी क्या करेंगे। एक छोटा मोटा मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई भी बड़ा आदमी सेलिब्रिटी कब बनता है? तभी बनता है जब गरीब लोग उसको सेलिब्रिटी बनाते हैं। तो बस ये दौर आ चुका है आपके सेलिब्रिटी बनने का। आप दान कीजिए और दान करके उन गरीबों के बारे में सोचिए, उन गरीबों का मसीहा बनिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा दोस्तों। अलविदा। धन्यवाद आप सबका कि आपने मेरे इस वीडियो को लंबे समय तक देखा। धन्यवाद आप सबका।